तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरियंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। देखो, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है इस कंपनी के पास। ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने एक अच्छा प्लान भी बनाया था। यहाँ पे उन्होंने राइट इशू निकाला था। राइट इशू का जो रेशियो था वो 51 शेयर्स के बदले में 10 शेयर था। ठीक है, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। ठीक है, लेकिन फिर भी जितने शेयर्स इन्होंने मार्केट में इशू किए थे, ठीक है, वो पूरी तरह से बिक नहीं पाए। इन्होंने देखो इतने इक्विटी शेयर्स यहाँ पे राइट इशू के लिए डाले थे, 250 करोड़ के शेयर्स थे। जिसकी क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे 19 करोड़ 23,07,692 इक्विटी शेयर्स इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए थे, जिसकी औसत जो कीमत बनती है वो 250 करोड़ के आसपास थी। लेकिन यहाँ पे भी एक कट लग गया। कट ये लग गया कि यहाँ पे जो प्रॉपर जितने भी जो उनका आंकड़ा था, जितने इक्विटी उन्होंने मार्केट में डाले थे, ठीक है, वो पूरी तरह से बिक नहीं पाए। ठीक है, मतलब वहां पे इन्वेस्टर्स की कमी आ गई। ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है इंडियन स्टॉक हिस्ट्री में कि भाई ऐसा कोई भी कंपनी अगर राइट इशू लेके आती है और वहां पे इन्वेस्टर्स नहीं आते, ठीक है, और स्टॉक रखे के रखे रह जाते हैं। जबकि राइट इश्यू में लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आईपीओ ही होता है जहां पे लोग सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, और कंपनी दो केस में देखो राइट इशू लेके आती है। फर्स्ट केस ये होता है कि भाई कंपनी अगर अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, अपनी सब्सिडायरीज के अंदर अपग्रेडेशन करना चाहती है, तो वो राइट इशू लेके आती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है वो ये होता है कि भाई या तो वहां पे इन्वेस्टर्स की कमी है। वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी कंपनी का जो अटेंशन लेवल है उसको मार्केट में हाई करने के लिए वो राइट इशू लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी राइट इशू आए थे वो प्रॉपर, वो वहां पे एक छोटा सा कट लग गया, मतलब वो प्रॉपर मार्केट में सेल आउट नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो यही है कि भाई कंपनी के पास इन्वेस्टर्स नहीं है। हालांकि देखो ग्रीन पावर का सेक्टर है, ग्रीन पावर तो वैसे ही अपने आप में एक बूमिंग में है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर क्रेज अगर किसी स्टॉक का देखा जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में इस टाइम, तो वो सबसे ज्यादा क्रेज है ग्रीन पावर सेक्टर का, मतलब जो पावर सेक्टर है उसका। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्रेज आता है वो फार्मा इंडस्ट्रीज का आता है, और उसके बाद आता है केमिकल इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद आईटी कंपनी का स्टॉक आता है। ठीक है, तो देखो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। जैसे सजलोन एनर्जी को आप देखो, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अडानी पावर को देखो, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी अडानी पावर में भी थोड़ी सी गिरावट है, क्योंकि वहां पे जो कोयला होता है, कोयले की डिमांड की वो पूरी नहीं कर पा रहे। और वहां जो कोयला आता है वो बांग्लादेश में आता है। बांग्लादेश के हालात खराब है, तो वहां पे इकोनॉमी वैसे ही डाउन है। तो इस वजह से अडानी के शेयर पावर में थोड़ा सा गिरावट वहां देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे देखो गिरावट यही है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी राइट इशू लेके आए और वो राइट इशू बिके ना, तो वो काफी बड़ी चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, और देखो जो एक सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे इतने सारे इक्विटी शेयर्स क्यों नहीं बिके, उनके पीछे एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो इन्होंने राइट इशू का रेशियो था वो काफी हाई रखा। मैंने जब इसका रेशियो देखा तो देखते ही मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हाई राइट इशू है। मतलब 51 शेयर के बदले में वो 10 शेयर मतलब कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप 51 शेयर फुली परचेज करते हो तो तब आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। जबकि मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है कि मार्केट में मैक्सिमम जो रेशियो होता है वो 10 का होता है, कि 10/1। ठीक है, या फिर 5/1 या 5/2। काफी अभी राइट इशू आए थे अगस्त में, जिन्होंने क्या था कि 1/1 भी कर रखा था, मतलब एक खरीदो एक ले जाओ। ठीक है, तो इतने अच्छे, और स्टॉक भी काफी अच्छे थे, ऐसे भी आए थे जिसे 3 खरीदो 1 ले जाओ। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे अट्रैक्ट, मतलब वो एक तरह से क्या होता है कि बंदों को एक डिविडेंड के रूप में वो राइट इशू देते हैं। ठीक है, मतलब आप उसे बोनस भी बोल सकते हो, हालांकि बोनस की जो टर्म कंडीशन है वो कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है उस न्यूज के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, और वो न्यूज ये है कि ओरिएंट ग्रीन पावर अब जल्दी ही अपर सर्किट में आने वाला है। 20 अगस्त के बाद ये 30 अगस्त के बाद ये कभी भी अपने अपर सर्किट में आ सकता है, और अपर सर्किट में जब ये जाएगा तो ये कम से कम 35 रुपए को टच करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप होल्डिंग बनाए रखना। 30 अगस्त के बाद कभी भी किसी भी टाइम ये स्टॉक अचानक से अपर सर्किट में जाने वाला है। ठीक है, साथ में अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो थोड़े से नेगेटिव है। यहाँ पे जो रिवेन्यू है इनका पिछले साल के कंपैरिजन में 19% कम है। ठीक है, बाकी कंपनी का सारा फंडामेंटल सही है।
तो चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।